छत्र जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। सबसे पहले खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए तमाम अधिवक्ताओं के जरिए विरोध जताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कुछ कारण है, इस वक्त इस मसले को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इनका यह कहना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में अधिवक्ताओं की मांग एवं उनके आर्थिक सहयोग से न्यायालय के निर्देशन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने के लिए चबूतरा पेंडस्टल बनाया गया। स्थापना के लिए मूर्ति को लाया गया है जो न्यायालय के गेट पर ट्रक में है। उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर के कुछ अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। मूर्ति स्थापना की प्रक्रिया को दुरुस्त कर विवाद को खत्म करके तत्काल भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक स्थापित किया जावे। यहां पर इस मसले को लेकर प्रतिक्रिया देने की जो कोशिश की गई है, जिन्होंने ये कहा है कि तमाम ऐसे अधिवक्ता जो कि ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के जरिए आर्थिक सहयोग से न्यायालय के निर्देशन में बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए चबूतरा बनाया गया है। लेकिन ऐसे भी अधिवक्ता है जो नहीं चाहते कि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो ग्वालियर हाई कोर्ट में लगे और इसलिए उनका विरोध है। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर के जो अधिवक्ताओं ने इस मसले पर जो अपना विरोध जताया है, उनकी इस मानसिकता से भी समझ में आता है कि आखिर वो एडवोकेट्स अधिवक्ता जो बन पाए है इसी भारत के संविधान के मुताबिक है, इसी संविधान की तमाम किताबों को पढ़कर है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस भारत के संविधान को लिखा है, उनकी मूर्ति से आखिर इतनी दिक्कत क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? ये सवाल उन तमाम अधिवक्ताओं से है जिन अधिवक्ताओं के जरिए, जिन एडवोकेट्स के माध्यम से बाबा साहब की मूर्ति को ग्वालियर के हाईकोर्ट में लगाने के लिए विरोध किया जा रहा है। इस मसले को लेकर यही बात इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने कही है कि इन तमाम प्रक्रियाओं को दुरुस्त करके विवाद को खत्म किया जाए और तत्काल भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी सम्मान पूर्वक जो मूर्ति है वो स्थापित करने का काम किया जाए। इसके साथ साथ इस मसले को लेकर तथागत लाइव के संचालक, जिनके माध्यम से सोशल मीडिया पर अनेकों आप व्लॉग्स देखते हैं, उन्होंने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि कैसे ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए लगातार रोका जा रहा है और मुसलसल इस पूरे मामले को लेकर वो अपडेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मसले पर एडवोकेट नितिन मेश्राम इनके जरिए प्रतिक्रिया है, जिन्होंने कहा है कि बाबा साहब की प्रतिमा को ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाने से जो रोका जा रहा है, कुछ जातिवादी वकील बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जातिवादी वकीलों के को हिरासत में लेकर उन पर उचित कार्रवाई करे, उन पर मुकदमा दर्ज करे, ये तमाम बातचीत कही गई है, तमाम प्रतिक्रिया दी गई। इसके साथ साथ बता दें कि देश के अंदर जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उन्होंने केंद्रीय तौर पर आंतरिक विवाह की जो योजना है उसे बंद कर दी है। तो केंद्र की आंतरिक अंतर जातीय जो विवाह है उसकी योजना जो चलाई जाती है उसे बंद कर दिया गया है। मतलब इंटरकास्ट मैरिज की ये जो योजना है उसको बंद करने का काम अब केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस मसले पर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि केंद्र सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना बंद कर दी है, इसका अंतर जातीय विवाह करने वाले दाम्पत्य पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खासतौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर बात करेंगे तो एक बार का इनका कहना था कि समाज में अंतर जातीय जो विवाह है वो होने चाहिए, यह जाति प्रथा को खत्म करने का एक बड़ा तरीका है। एक केंद्र सरकार ने ये जो योजना बंद कर इस बात को बताना वो चाहती है कि अंतरजातीय विवाह नहीं होना चाहिए और सरकार बाबा साहब के बताए रास्ते को छोड़कर मनु के रास्ते पर चल रही है। हम केंद्र सरकार से इस फैसले को सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं और हमारे सरकार से मांग है कि इस योजना को पुनः शुरू किया जाए। ये बड़ी प्रतिक्रिया प्रकाश अंबेडकर की, जो कि केंद्र सरकार ने अंतरजातीय विवाह की जो योजना है इसको बंद कराई है। बाबा साहब इस बात को चाहते थे कि इंटरकास्ट मैरिजेज
जितनी ज़्यादा होगी उतने पैमाने पर बेटी रोटी का व्यवहार है वो लोगों में भाईचारे के तौर पर उत्पन्न होगा, जिसके कारण जो भेदभाव वाली जो मानसिकता है वो भी समय के मुताबिक खत्म हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन केंद्र में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो नहीं चाहती कि कहीं ना कहीं जातिवाद और मनुवाद जो है, जो भेदभाव है वो कहीं न कहीं खत्म हो। वो इसी तरीके से इस भेदभाव को बरकरार रखना चाहती है। अंतर्जातीय विवाह, बेटी रोटी का व्यवहार न हो पाए, इसीलिए मनुस्मृति के मुताबिक जिस तरीके से तमाम सरकारें चलाना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर में देखने को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में देखने को मिलता है, उसी मुताबिक उसी सोच के आधार पर इस अंतर्जातीय विवाह की योजना को बंद करने का काम किया गया है, जिसको लेकर प्रकाश अंबेडकर ने अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को फिर एक बार शुरू किया जाए। ये सरकार बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलकर मनु के विचारों पर चलने का साफ तौर पर काम कर रही है। बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर ने दी है। इसके साथ साथ आपने देखा कि कर्नल सोफिया कुरैशी, इनको लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के मंत्री है, इन्होंने अपना एक ऐसा बयान दे डाला जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है, जिन्होंने आतंकवादियों की बहन तक कहने का काम सोफिया कुरैशी इनको किया है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तमाम अपडेट्स मीडिया के सामने में आकर लगातार वो दे रहे थे। उनको लेकर ये बयानबाजी की गई है, जिसको अब पूरे देश के अंदर विरोध देखा जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है, जिनका नाम अगर मैं आपको साझा कर दूं, मंत्री कुंवर विजय शाह, इन्होंने इस मसले पर अपनी माफी भी मांगी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जो लंबे समय से जारी है, इस महाबोधि महाविहार में राज्यपाल ने शिवलिंग की पूजा की है और तमाम बीटीएमसी के जो सदस्य हैं उनके सामने में, जहां पर कलेक्टर खुद मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में शिवलिंग की पूजा की गई है। जिसको लेकर भंते सुमित रतन ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। भंते सुमित रतन का कहना है कि बोध गया आंदोलन में चंदा चोरी, लड़ाई झगड़ा और आंदोलन को कमजोर होते हुए देख ब्राह्मण राज्यपाल को लेकर पहुंचे हैं और बोध गया महाविहार प्रांगण में शिवलिंग की पूजा कराई जा रही है। हजारों बौद्धों, सैकड़ों बौद्धों के भिक्षु देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए और हमारी कमजोरी के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध का ये लगातार अपमान हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उस जगह पर इस तरीके से इन तमाम मनुवादी कर्मकांडों को अंजाम देना निश्चित रूप से बुद्ध का ये सरासर अपमान ही है। इसके साथ आपको बता दें कि लोकतंत्र में एक ऐसा करिश्मा जो बाबा साहब ने संविधान के मुताबिक कर दिखाया है, यहाँ पर जो सबसे निचली जातियों से ताल्लुकात रखना लोग भी इस देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं। एक ऐसी खबर जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए काफी ज्यादा खुशी की है। चीफ जस्टिस BR गवई बन चुके हैं जो दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं और ये दूसरे ऐसे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे जो भारत के बनने हैं। BR गवई, ये BR गवई जिनके माध्यम से अनेकों प्रकार के बड़े फैसले सुनाए गए, वो अब भारत के नए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद बाबा साहब की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर उन्होंने नमन किया, उनका शुक्रिया अदा किया है। तो ये भी खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी। इसके साथ साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन लंबे समय से जारी है, लेकिन उसके आसपास का जो परिसर है, बोध गया के परिसर में जय भीम का जब नारा लगाया गया है तो उस पर आपत्ति जताने का काम किया गया और यहाँ तक के देखा कि दो पक्षों में लाठियां डंडे बरसाई गई और तमाम बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले जो अनुयायी है उन पर जो लाठीचार्ज किया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। तमाम मनुवादी जातिवादी किस्म के गुंडों ने लाठियां बरसाने का काम किया है, जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और जय भीम बोलने पर आपत्ति जताई गई। आप समझिए, सोचिए ये कैसी मानसिकता है जो कि इस तरीके के जय भीम जैसे शब्द को नहीं पचा पा रही, जो मजबूरन तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर कर रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब देने की जो कोशिश भारत के तमाम सेना बल के जरिए की जा रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध का जो माहौल था, जिसको विराम लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया साझा की थी। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि आखिर उन्होंने ये जो समझौता है ये क्यों करवाया है और दोनों देशों से बातचीत कर कर इस पूरे के पूरे युद्ध को रोकने की जो बात कही है, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि तीसरी बार उन्होंने कहा है कि व्यापार को ध्यान में रखते हुए है भारत और पाकिस्तान के युद्ध को उन्होंने रुकवाया है। तो इसको लेकर सरकार की बहादुरी ये बताती है कि वो युद्ध था या फिर क्या ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाया, क्या ये व्यापार के चलते रुकवाया गया है, ये डंका बजा रहे हैं या नहीं। ऐसे तमाम बड़े सवाल डॉक्टर लक्ष्मण यादव उन्होंने इस बयान को लेकर दिए है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के जरिए प्रतिक्रिया दी गई है। आरजेडी के नेता बिहार के नवादा जिले के ओकाकोल प्रखंड के अंतर्गत पांड्या गोट गांव में जो निवासी सैनिक है जिनकी उम्र महज 25 वर्ष है, ऐसे मनीष कुमार ड्यूटी के दौरान देश सेवा के लिए शहीद हुए हैं और वह कारगिल आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। फोन पर शहीद के शोकाकुल परिजनों को से वार्ता कर ढांढस बधाया और उनकी शहादत पर गर्व है और जय हिंद ये कहा गया है तेजस्वी यादव के जरिए और सभी और पूरे के पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने के और हौसला बनाए रखने की बात भी तेजस्वी यादव इनके जरिए की गई है। तो ये तमाम वो खबरें जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता, साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को हमने आपके साथ साझा किया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।